Hello you all, myself is Mahesh Kumar and I extend a very hearty welcome to all of you once again on your own YouTube channel, that is Zen Apex Education. In this video we are going to study about narration, okay, and in that too narration of interrogative sentences. पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं असर्टिव सेंटेंसेस को। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द नरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, especially the sentences which are divided or which are categorized on the functional basis, है ना। जो functional basis पे sentences का क्लासिफिकेशन है उसके आधार पे हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। ओके, तो इसीलिए हम सेंटेंसेस बाई सीख रहे हैं ताकि आसानी रहे आपको सीखने में। ओके, तो नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं, तो इसके अपने कुछ चेंजेस होने हैं, कुछ अलग तरह से इनको चेंज किया जाता है और वही हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो इसमें हम देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स से टेल एट्सेट्रा आर चेंज्ड इनटू आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो एट्सेट्रा एंड द वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं से टेल वगैरह, उनको हम आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो, जैसा भी कॉन्टेक्स्ट होता है सेंटेंस का, जो भी मोस्ट फिटिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर रहेगा, है ना। एंड द वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जैसे आपने असर्टिव में देखा था, कुछ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बिना ऑब्जेक्ट के भी बना रहे थे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पहली चीज़ तो जो से टेल एट्सेट्रा होती हैं वो आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो एट्सेट्रा में चेंज हो जाती हैं, और दूसरी चीज़ वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी ज़रूर आता है। ओके, इसी तरह से अगर आप WH वर्ड्स वाले देखोगे तो लाइक, हु, WH words like who, what, where, why, how, etc. are retained and placed accordingly in the indirect narration. जो WH वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम हटाते नहीं हैं, वो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब भी आएंगे। बस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो जाता है कि वो सेंटेंस फिर इंटरोगेटिव नहीं रहता, है ना। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको जो भी WH वर्ड है उससे थोड़ा दूर कर देते हैं, जिससे कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाता है और वो फिर इंटरोगेटिव नहीं रहता। ओके, ये यहाँ मैं बताता चलूँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये सबके साथ लागू होता है। दो तरह के बेसिकली जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो तरह के रहेंगे। एक तो वो होंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, है ना, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में ले आते हैं सिर्फ हम, और उससे बनता है सेंटेंस क्या वाला, क्या वह बाजार जा रहा है, ओके, क्या वह आम खा रही है, इज शी ईटिंग अ मैंगो, और दूसरा जो एग्जाम्पल था, क्या वह बाजार जा रहा है, इज ही गोइंग टू मार्केट। ओके, तो जो इज या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको शुरू में ला करके मात्र बनते हैं, तो ये क्या से, हिंदी में अगर हम देखें उनको, तो क्या से बनते हैं सारे सेंटेंसेस। ओके, तो इस तरह से एक तो वो वाले इंट्रोगेटिव होते हैं और दूसरे इंट्रोगेटिव बनते हैं आपके WH वर्ड से। तो दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है उनको चेंज करने के तरीके में, तो ये लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो है वो दोनों पे लागू होता है। ओके, सेकेंड वाला स्पेशली WH वाले वर्ड्स के लिए, सेंटेंसेस के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हाट व्हेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच डजंट स्टार्ट विथ सच वर्ड्स WH, मतलब जो ऐसे सेंटेंसेस जो कि विदाउट WH वर्ड्स वाले होते हैं, यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, है ना, तो उनको जब हम
चेंज करते हैं तो वहां कनेक्टर के तौर पे आपका इफ या वेदर आता है। ओके, जैसे आप असर्टिव सेंटेंस में दैट लगा रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पे इफ या वेदर आएगा। बाकी सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे, जैसा भी सेंटेंस होता होगा उसको जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे टेंस के अकॉर्डिंग, जो कि एक जनरल ग्रामर में हम पहले पे पढ़ चुके हैं, जो कि एक जनरल रूल था टेंसेस को चेंज करने का, बाकी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, है ना। वो चेंजेस तो रहने ही रहने हैं, जो चेंजेस टेंसेस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं वो तो रहने ही रहने हैं। प्लस ये थोड़े से असर्टिव में रूल्स अलग थे, वहाँ दैट वगैरह आ रहा था लिंकर के तौर पे, यहाँ दैट ना हो करके यहाँ इफ़ या वेदर आएगा। लेकिन इफ़ और वेदर सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, जहाँ की डायरेक्ट सेंटेंस में WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव ना हो करके वो सिंपल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव होगा तब। ओके, जहां जहां हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनेगा वहां वहां आपका लिंकर के तौर पे इफ या वेदर यूज होंगे। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन मार्क इज चेंज्ड इनटू फुल स्टॉप मार्क। ओके, जिसको कि हम पीरियड मार्क भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क होता है वो चेंज कर दिया जाता है पीरियड मार्क में, यानी कि फुल स्टॉप में। एंड सो डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, और इसी तरह से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन भी चेंज हो जाता है। जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कंस्ट्रक्शन से यहाँ मीनिंग है कि वो पहले क्वेश्चन हुआ करता था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव से हम उसको पॉजिटिव सेंस में चेंज कर देते हैं। ओके, और सेंटेंस फिर क्वेश्चन वाला नहीं रहता, मतलब इंट्रोगेटिव नहीं रहता। ओके, तो चलिए बाकी देखते हैं आगे अपने वीडियो में कि फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से हम इसको मटेरियलाइज करते हैं इन प्रिंसिपल्स को। तो अब हम आ चुके हैं अपनी मेन एक्सरसाइज पे, जो प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है, और उसमें हमने पहले लिए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिना WH वर्ड के बनते हैं। ओके, पहले ऐसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे, उसके बाद दूसरी तरह के सेंटेंसेस को सीखेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी डू यू नो द वे टू द स्कूल। उसने मुझसे कहा डू यू नो द वे टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल का रास्ता जानते हो। ओके, ही सेड टू मी की जगह, जैसे हमने पहले भी कहा था, ही सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड। ओके, आस्क्ड के बाद टू नहीं आता। कई बार बच्चे इसको ये गलती करते हैं, आस्क्ड और सेड में बेसिक अंतर यही है कि आस्क्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं आना है। ओके, ही आस्क्ड मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद, ही आस्क्ड मी। उसके बाद जैसे कि हमने बताया था कि जो विदाउट WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव होंगे उनमें कनेक्टर इस्तेमाल होगा, और वो कनेक्टर रहेगा आपका इफ और वेदर। ओके, ही आस्क्ड मी, उसके बाद कनेक्टर आ गया। यहां मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं कि आप कोई सा भी यूज कर सकते हो कहीं भी। बाकी सेंटेंसेस में ऐसा नहीं किया, कहीं वेदर ही यूज का है लिखा है और कहीं सिर्फ इफ लिखा है। लेकिन शुरू में पहले सेंटेंस में इसलिए लिखा है कि आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ कोई भी ऐसी शर्त नहीं है कि सिर्फ ये यूज होगा या सिर्फ वो यूज होगा। ओके, एनी वन ऑफ दोज टू कैन बी फिटेड एवरीवेयर। ओके, ही आस्क्ड मी इफ और वेदर आई न्यू द वे टू द स्टेशन। सॉरी, ऊपर स्कूल था नीचे स्टेशन हो गया, कुछ भी कर दीजिए सेम रहेगा। ओके, तो आप स्कूल मान लें या स्टेशन मान लें, दोनों जगह कोई एक ही कर दीजिए दोनों जगह। ओके, ही आस्क्ड मी इफ वेदर आई न्यू द वे टू द स्टेशन, टू द स्कूल। ऐसे ही दूसरा देखिए, द ओल्ड मैन। इसमें हम देखिए, हाँ वैसे बात करें अगर, ही सेड टू मी डू यू नो द वे टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल का रास्ता जानते हो। जानते हो का मतलब है आप, और हेल्पिंग वर्ब भी बताती है, डू यू यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव है। ओके, तो आपको पता है कि जो टेंस चेंज करने वाली टेबल थी उसके अकॉर्डिंग आपको
प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको चेंज करना था पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो देखिए हमने पास्ट इंडेफिनिट का बना दिया इसको। आई न्यू द वे, फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म यूज हो गई। आई न्यू द वे टू द स्टेशन। आई यहाँ मी के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि ये जो यू है, यू के लिए यहाँ पे आई आया है, और यू जो यहाँ पे यूज किया गया है वो मी के लिए किया गया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। डू यू नो द वे टू द स्कूल, ऐसे में जो ये यू है ये मी के लिए है, ही बोल रहा है उससे। ओके, तो इसीलिए जब मी के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन चुनी तो वो आई आएगी, क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है, इसलिए उसकी सब्जेक्टिव केस की फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन जो बनेगी मी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग जब आप सब्जेक्टिव केस की बनाएंगे तो वो आई बनेगी। ही आस्क्ड मी इफ और वेदर आई न्यू द वे टू द स्टेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव में। द ओल्ड मैन सेड टू हर आर यू गोइंग टू दिल्ली। दूसरा जो सेंटेंस है इसमें हमने जो डायरेक्ट स्पीच ली है, आप देख रहे हैं कि वो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि आप अगर जब प्रैक्टिस करने चलें तो आपको बहुत आसानी से, आप अगर कहीं ज़रा सा भी संशय हो रहा है तो आप पिछले जो टेबल है, जो पीछे हम वीडियोस देख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, है ना। जहाँ जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया गया था हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूस को, क्योंकि यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर रहे हैं तो दोनों सेंटेंसेस को आप क्रॉस मैच कर सकते हैं। ओके, द ओल्ड मैन सेड टू हर आर यू गोइंग टू दिल्ली। द ओल्ड मैन आस्क्ड हर, सेड टू की जगह आस्क्ड। ओके, सेड टू को हमने रिप्लेस कर दिया, देखिए सेड टू को रिप्लेस कर दिया आस्क्ड से। द ओल्ड मैन आस्क्ड हर इफ, ओके, इफ आ गया। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा डायरेक्ट स्पीच है आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो हमें पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा, शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। हर के लिए यू आया है यहाँ, तो यू को हर के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, उसकी वजह उसकी सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल देंगे, और हर के लिए, किसी भी लेडीज के लिए प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस की रहेगी सिंगुलर, वो शी रहेगी। द ओल्ड मैन आस्क्ड हर इफ शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। ओके, इफ शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, वॉज इसलिए आएगा क्योंकि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तौर पे। ओके, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई आस्क्ड हिम, सेड टू की जगह फिर से आस्क्ड। ओके, आई आस्क्ड हिम वेदर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखिए यहां I said to him, have I finished my work? I asked him whether I have की जगह हो जाएगा had. ओके, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट में, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट के भी अफर्मेटिव में। I asked him whether I had finished my work. My और आई में इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि आई ही स्पीकर है, तो आई के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह वही रहेगा। ओके, पहले सब्जेक्टिव केस फिर ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन। रवि सेड टू नीरा, हैव यू बीन टू कानपुर, क्या तुम कभी कानपुर गई हो। रवि सेड टू नीरा, रवि ने नीरा से कहा हैव यू बीन टू कानपुर, क्या तुम कानपुर गई हो। रवि आस्क्ड नीरा, सेड टू की जगह आस्क्ड नीरा इफ। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, शी हैड बीन टू कानपुर, उसकी जगह हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे उसको, शी हैड बीन टू कानपुर। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। द मैन सेड टू रोहित,
व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने रोहित से कहा, डिड यू ब्रश योर टीथ? क्या तुमने अपने दांत ब्रश किए? क्या तुमने अपने दांत साफ किए? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, इसको हम बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तीन तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है। ओके, तो इस तरह से तीन तरह के सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट को, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट को और तीसरा पास्ट परफेक्ट को। ओके, तो रवि सेड टू नीरा, सॉरी, द मैन सेड टू रोहित, उस व्यक्ति ने रोहित से पूछा, डिड यू ब्रश योर टीथ? क्या तुमने अपने दांत ब्रश किए? पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, द मैन आस्क्ड रोहित इफ he had brushed his teeth, if he had brushed his teeth। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहित said to the man, रोहित said to the man, am I doing it properly? क्या मैं इसको ठीक ठाक कर रहा हूं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रोहित सेड टू द मैन, एम आई डूइंग इट प्रॉपरली, डायरेक्ट स्पीच जो है आपकी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे और अफर्मेटिव में सेंटेंस को चेंज कर देंगे। रोहित आस्क्ड द मैन वेदर ही वाज डूइंग इट प्रॉपरली। ही आई के लिए आ गया, यहां आई की जगह पे ही आ गया क्योंकि रोहित के लिए आई यूज हुआ है। ओके, तो रोहित के लिए सिंगुलर प्रोनाउन आपकी सब्जेक्टिव केस की ही रहेगी। रोहित आस्क्ड द मैन वेदर ही वाज डूइंग इट प्रॉपरली। द टीचर सेड टू द पियोन, टीचर ने पियोन से कहा, हैड यू रंग द बेल? क्या तुमने घंटी बजा दी? बजाई थी। पास्ट परफेक्ट, हैड यू रंग द बेल? द टीचर सेड टू द पियोन, हैड यू रंग द बेल? द टीचर आस्क्ड द पियोन, द टीचर आस्क्ड द पियोन इफ ही हैड रंग द बेल। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, सिर्फ उसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। रानी सेड टू रीमा, विल यू ब्रिंग अ कॉफी फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कॉफी लाओगी? फ्यूचर में आ गई यहाँ डायरेक्ट स्पीच। फ्यूचर में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ विल का वुड, शैल का शुड होगा। ओके, इसलिए देखिए, रानी आस्क्ड रीमा इफ शी वुड ब्रिंग अ कॉफी फॉर हर। Rani asked Rima if she would bring a coffee for her. Zena said to Sam, shall we have taken our tea? Shall we have taken our tea? Zena asked Sam if they would have taken their tea. They के साथ would आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ वी था, वी का वी है, प्लूरल है। ओके, प्लूरल के लिए जो आपकी आएगी यहाँ थर्ड पर्सन में, उसके लिए दे आएगा। ओके, जेना आस्क्ड सैम इफ दे वुड हैव टेकन देयर टी। नेक्स्ट वन देखिए, सीमा सेड टू हीरा, सीमा सेड टू हीरा, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। सीमा सेड टू हीरा, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? सीमा आस्क्ड हीरा वेदर शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। पास्ट इंडेफिनिट का देखिए, यहाँ हमने एक और चीज़ यहाँ से इंट्रोड्यूस की है इस सेंटेंस से, और वो ये कि सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी कर दिए यहाँ से। लेकिन जैसा बहुत, मैं फिर वही कहूँगा कि कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में बहुत ही क्लियर होना चाहिए। टेंसेस हम पीछे सीख चुके हैं, उन टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको क्या चेंजेस करने हैं, बस वो चेंजेस रहने हैं। बाकी जो यहाँ के चेंजेस हैं आपके, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चेंजेस हैं वो उसमें उसके साथ मिल जाएंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चेंजेस सिर्फ प्रोनाउन वगैरह में होंगे और टेंस में।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चेंजेस सिर्फ प्रोनाउन और टेंस तक सीमित हैं, यानी वर्ब तक। ओके। सीमा सेड टू हीरा, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। सीमा आस्क्ड हीरा वेदर, यहां हमने इफ की जगह वेदर यूज किया है। ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका नेगेटिव था, उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ हीरा जो आया था, हीरा से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यू हीरा के लिए आया था, सिंगुलर के लिए, उसके लिए हमने सिंगुलर की प्रोनाउन लगा दी। ओके। शी, और शी के साथ डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव बनाते हैं हम, वो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ बनाते हैं, इसलिए शी डिड नॉट, और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आती है, अफर्मेटिव में। जैसे ही आप उसका नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। आगे देखिए, हीरा सेड टू सीमा, हीरा सेड टू सीमा, डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, क्या मैंने कल एक गाना नहीं गाया था। फिर से पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव था, उसको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हमने चेंज किया था। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में। ओके। बस उसका जो इंट्रोगेटिव का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए, हीरा सेड टू सीमा, हीरा आस्क्ड सीमा, इफ कनेक्टर। ओके। उसके बाद शी आ गया, आई के लिए शी आ जाएगा, सिंगुलर है। दोनों हीरा और पूछने वाला और बताने वाला दोनों ही सिंगुलर है, तो दोनों कोई भी अगर किसी को भी अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सिर्फ शी ही आना है वैसे भी। तो शी, हालांकि हमें ऑब्जेक्ट के लिए देखना है, सॉरी सब्जेक्ट के लिए। तो हीरा आस्क्ड सीमा, यहाँ जो आई आया है वो हीरा के लिए आया, क्योंकि हीरा बोल रही है। ओके। हीरा आस्क्ड सीमा इफ शी, आई की जगह शी हो गया, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन, फीमेल के लिए शी। ओके। हीरा आस्क्ड सीमा इफ शी हैड नॉट, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट था, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। शी हैड नॉट, नेगेटिव के लिए हैड जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। हैड नॉट सिंग अ सॉन्ग द प्रीवियस डे, जो यस्टरडे आया था उसको जब हम पास्ट जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसकी जगह प्रीवियस डे हो जाएगा। ओके। प्रीवियस डे। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, राधा सेड टू श्याम, आर यू नॉट प्रिकिंग माई हार्ट, राधा आस्क्ड श्याम इफ ही वॉज नॉट प्रिकिंग हर हार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव रादर। ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हमने चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में। ओके। पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में। राधा आस्क्ड श्याम इफ ही वॉज नॉट ब्रेकिंग हर हार्ट, श्याम सेड टू राधा, श्याम सेड टू राधा शुड आई नॉट डू सो, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा अलग से सेंटेंस लिया हमने। ओके। ताकि सभी तरह के सेंटेंसेस कवर हो जाएं। श्याम आस्क्ड राधा इफ ही शुड नॉट डू दैट, हमने जैसे कहा था कि शुड को शुड ही रहने दें। जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स में कोई चेंजेस जनरली नहीं होते, बस कुछ में होते हैं, जैसे मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। ओके। लेकिन जो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे, जैसे शैल का शुड होता है, लेकिन अगर शुड ही आ गया तो शुड को किस में चेंज करेंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, वुड में कोई चेंज नहीं करना। ओके। श्याम सेड टू राधा शुड आई नॉट डू सो, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। श्याम आस्क्ड राधा इफ ही शुड नॉट डू दैट, कि क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। श्याम आस्क्ड राधा इफ ही शुड नॉट डू दैट, कि क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम देखेंगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि WH वर्ड से बनते हैं, ओके, उनको किस तरह से चेंज किया जाता है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उनको देखेंगे। तो see you in the next video. Until then, keep studying, keep learning, and keep growing. And yes, don't forget to like, subscribe our channel, and also do share it with your friends. So see you in the next video.